एक पत्रकार है आउटलुक, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है और इसके मालिक और संपादक रहे हैं विनोद मेहता। जर्मन शेफर्ड प्रजाति का एक कुत्ता उनके पास था जिसको वह हमेशा अपने आसपास रखे रहते थे, हाथ उस पर सर पे रखे रहते या पीठ पे रखते थे। और वो एक मेल था, यानी नर प्रजाति का था। विनोद मेहता जब उसे दुलराते थे तो बड़े स्नेह से उसको देखा करता था। अक्सर उसे वो डांट भी देते थे विनोद मेहता। भाई वो एडिटर हुआ करता था, तो उसके पास भोजन भी बहुत अच्छा मिलता था, लजीज भोजन की व्यवस्था क्या करते थे विनोद। कुत्ता भी उन पर जान लुटाता था, जिधर वो जाते थे उधर वो भी मुड़ता था। चेतक के तरीके था। उसका नाम उन्होंने एडिटर रखा था, और चूंकि वो एडिटर था तो और विनोद मेहता के इशारे पर चलता था तो उसको खाना ही बहुत अच्छा मिलता था, सड़ा सेवा मिलता था, लजीज भोजन मिलता था उसको। जब भी वह आसपास कहीं होता था तो अपने पिछले पैरों को मोड़कर उसे आगे के पैरों की तरफ खड़ा कर लाजवाब अंदाज में बैठ जाता था उसके उनके बगल में, और विनोद मेहता उसके सर पर या उसके पीठ पर सहते रहते थे। किस्सा क्यों सुना रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आपको लगता था कि कुत्ते से उनका बड़ा स्नेह था और बड़े हास्य में उनको एडिटर कहा करते थे, लेकिन ऐसा था नहीं। दरअसल एक बड़ी साजिश थी विनोद मेहता की। आप गौर से देखिए कि जब कोई कद्दावर कुत्ता, नर कुत्ता जब अपने पैरों पर बैठने के लिए हल्का खड़ा होता है तो उसका शिश्न उसकी जांघों से आगे बढ़ करके उसके सीने की ओर पेट तक चिपक जाता था। मगर लेकिन यह तो साजिश थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो साजिश थी एडिटर के नाम पर रख करके उसको आगे हम बताने जा रहे हैं। अब चूंकि विनोद मेहता उस मैगजीन के मालिक थे और उसका नाम भी उन्होंने एडिटर रख दिया था, जैसे दैनिक जागरण का एक लखनऊ का प्रबंधक मैनेजर, यानी बाद में उसको स्थानीय संपादक के तौर पर नरेंद्र मोहन ने कर दिया, उसका नाम था विनोद शुक्ला। नरेंद्र मोहन और महेंद्र मोहन गुप्ता दोनों ने उसका नाम भैया की तरीके से रख दे रखा था, और उसको देखा देखी पूरा स्टाफ और पूरा आसपास का पूरा इनका और सब भैया ही भैया कहा करता था। दूसरे लोग तो इसका पूरा आदर करते थे और उनको भैया कहते थे और मानते थे वो उनको भैया। लेकिन इतिहास है कि विनोद शुक्ला ने कभी दूसरे को अपना छोटा भाई नहीं माना। बहरहाल, अब चूंकि नरेंद्र मोहन गुप्ता और महेंद्र मोहन गुप्ता बहुत शातिर बनिया थे, अखबार के बहुत वीरेंद्र सक्सेना को उन्होंने उन पे अंकुश रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया ब्यूरो चीफ की तरीके से। ठीक उसी तरीके से विनोद मेहता ने अपने एडिटर यानी उस कुत्ते पर नियंत्रण रखने के लिए उसके शिश्न को ब्लर कर दिया था, यानी धुंधला कर दिया था। उसे बधिया बनाने की एक कवायद थी, दिखाने की थी, और बाकी लोगों को एक संदेश देने की। बधिया यानी उनके अंडकोशों को निकाल कर उसके हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी, वो एक साजिश थी। ऐसी हालत में संबंधित प्राणी यानी एडिटर ना नर रह पाता था और ना ही मादा। सामान्य तौर पर उसे छक्का कह दिया जाता। लेकिन यह तो बात हुई एडिटर कुत्ता और विनोद शुक्ला का मामला, और हाँ, ये अलग मुद्दा है कि ये उनका निजी मामला था और वो निजी एक व्यक्ति को लेकर के एक प्राणी के तौर पे था। लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में तो सारे संपादकों और संवाददाताओं यानी पत्रकारों को एक साथ बधिया कर दिया गया है। ये वही पत्रकार हैं जिन्हें राज्य सरकार ने राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त के तौर पर मान्यता दे रखी है। हालांकि करीब 30-35 सालों से इनमें से अधिकांश पत्रकार तो शुरू से ही बधिया पहले ही हो चुके थे। वजह थी उनकी दलाली और विज्ञापन के लिए उनकी मारामारी। वे मजबूर कर दिए गए थे कि अपना पूरा सम्मान और उनका पूरा आत्मसम्मान सूचना विभाग के बाबुओं और अफसरों के सामने पूरी तरह गिरवी रख दें, लिप 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 करते रहते। और बता दें आपको, अगर वो ऐसा नहीं करते तो न तो उन्हें बाबुओं और अफसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता और न ही उन्हें विज्ञापन मिल पाता, और सम्मान तो मिलता ही नहीं। जिसने भी उनका विरोध किया है उसको ऐसी की तैसी कर दी, उसका अखबार बंद कर दिया गया। मगर सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक के तौर पर अभी बने हैं विशाल सिंह, उस कुर्सी पे आ गए हैं। उन्होंने तो सारे पत्रकारों को उनकी औकात का खुलासा सरेआम कर दिया है। वो ये कि मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र के तौर पर जो कार्ड इन मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दिया गया है उसमें QR कोड लगा हुआ है। जब आप उस कार्ड के QR को स्कैन करेंगे तो कार्ड धारक के बारे में सारी जानकारी
संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगा, अधिकारी को, या अगर ट्रेन पे जा रहे हैं या बस पे जा रहे हैं तो वो देखना चाहता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं, कि QR से आपको पता चल जाएगा। मगर राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के इस स्कैन में लिंग यानी जेंडर के कॉलम में ANA यानी नॉन एप्लीकेबल दर्ज कर, यानी नॉट एप्लीकेबल, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात अब वे न नर के रह पाए हैं और न ही नारी के रह पाए हैं, यानी बाकायदा छक्का बन चुके। इसकी सहूलियत ये हो गई है कि आप किसी भी पत्रकार को देखते ही उसको पुकार कर कह सकते हैं, क्या हाल चाल है फलाने छक्का पत्रकार जी, छक्का पत्रकार जी। मंत्रियों और अफसरों के बीच आपकी दलाली कैसे चल रही है ढमकाने छक्का मियाँ, विज्ञापन वगैरह मिल रहा है ना मैडम छक्का जी। मगर सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह सारा गोरख धंधा विशाल सिंह करा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी पत्रकार ने एक बार भी आवाज उठाने की जरूरत नहीं समझी है। फिर तो साफ समझ लिया है कि वो सूचना विभाग के इस हम्माम में सब के सब ढंगे हो चुके हैं। सच बात तो यह है कि एक त्रुटि है, लेकिन त्रुटि नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है और लापरवाही की वो पराकाष्ठा है, वो जो साबित करता है कि सूचना विभाग ही नहीं बल्कि राज्य सरकार में और IAS जैसे अफसरों के और ढेर सारे अरबों रुपए के बजट वाले विभाग में क्या हकीकत क्या चल रही है और वो क्या कर रहे हैं। ये त्रुटि एक डरावना सच बन गई है। ऐसा निदेशक विशाल सिंह जैसा ना आपने कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा और कभी मैं अनुभव कभी नहीं किया होगा, जो अपना काम करने में सक्षम बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, उसने जिस एजेंसी को यह काम सौंप दिया है उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि इस तरीके के बेहद जरूरी कॉलम को इस तरह खाली नहीं रखा जा सकता है या NA नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अपराध तो सूचना विभाग के उन अफसरों की है जिन्होंने इस पूरे कॉलम को प्लान किया और पूरी सूची बनवा दी। जब कार्ड मिला तो उनको पत्रकारों को दिया गया, देखने की जरूरत नहीं दी गई कि स्कैन जब वो करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। जाहिर है कि यह पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल सूचना निदेशक की होती है, आखिर तौर पर जिसने पूरे विभाग को ही इतना कायर, काहिल, बेईमान और नाकारा बनाने की साजिश कर दी है और इतना डरावने कॉलम को भी पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सूचना विभाग किस तरीके से काम करता है, पत्रकारों के लिए और सरकार के लिए जनसंपर्क कैसे करता है। अब कोई पूछे इस विशाल सिंह से कि तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी क्या जरूरत है एक सूचना विभाग में। जैसा कि चर्चा चल रहा है कि सूचना विभाग और उसके अफसरों केवल पके पकाए खजाने में ही दीमक की तरह चाटने का ही जिम्मा दिया जाता है। चलिए अब सूचना विभाग की हरकतों पर एक श्रृंखलाबद्ध एक हम शुरुआत अगर कर दें तो आपको कैसा लगेगा। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।